डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि मूवमेंट इन प्लांट्स है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल जो है वो एक डिटेल क्वेश्चंस जो है वो आता है। सम टाइम शॉर्टली भी पूछा जाता है, बट डिटेल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट इन प्लांट का रिमेनिंग टॉपिक पढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को ही रिव्यू कर लेंगे कि इस लेक्चर में मैंने आपको मूवमेंट के बारे में बताया था कि प्लांट में मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट होती है। प्लांट्स में मूवमेंट जो है वो डिफरेंट स्टिमुलस की वजह से होती है, जो स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। अब ये मूवमेंट की दो मेन टाइप्स थी, जिसमें ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी फर्स्ट, जो कि इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से हो रही है, और सेकंड जो है वो इंड्यूस और पैराटोनिक मूवमेंट थी, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रही है। ठीक है, अब ये दोनों मूवमेंट जो है वो अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि एक क्वेश्चन में जैसे पूछा सकता है व्हाट इज मूवमेंट एंड डिस्क्राइब द ऑटोनॉमिक मूवमेंट इन डिटेल, तो आपने मूवमेंट को डिफाइन करना है और ऑटोनॉमिक मूवमेंट को फर्दर जितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है वो आपको डिस्क्राइब करना है। बट अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मूवमेंट एंड डिस्क्राइब द इंड्यूस और पैराटोनिक मूवमेंट इन डिटेल, तो आपने मूवमेंट को डिस्क्राइब करना है, फिर उसमें पैराटोनिक मूवमेंट की जो फर्दर ब्रांचेज हैं और उनको डिटेल में आपने डिस्क्राइब करना है। मीन कि ये अलग अलग करके दोनों ब्रांचेस पूछी जा सकती हैं, और पूरा दोनों ऑटोनॉमिक मूवमेंट और इंड्यूस मूवमेंट पूरे ही एक डिटेल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट की फर्दर जो टाइप्स थी उसमें ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट और टर्गर मूवमेंट था। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें प्लांट्स के टू डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ग्रोथ रेशो देखी गई है, जैसा कि स्टेम और रूट, यानी कि स्टेम की जो ग्रोथ रेशो है वो मुख्तलिफ होती है और रूट की ग्रोथ रेशो जो है वो मुख्तलिफ होती है। स्टेम में जो है वो एज कम्पेयर टू रूट ग्रोथ डिफरेंट होती है, क्योंकि ट्रीज जो है वो इतने लॉन्ग होते हैं, ट्रंक काफ़ी लॉन्ग होते हैं, जबकि जो रूट्स हैं वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती हैं, वो एज़ कम्पेयर टू स्टेम जो है वो कम होती हैं। तो ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की भी दो टाइप थी, न्यूट्रिशन एंड नास्टिक मूवमेंट। न्यूट्रिशन मूवमेंट वो मूवमेंट थी जिसमें प्लांट्स के एपेक्स में जिग जैग मैनर में ग्रोथ हो रही थी, जो कि जैसा कि क्लाइंबर ट्रीज में हमने क्लाइंबर्स में देखा कि वो बेलें जो कि चढ़ती चली जाती हैं रस्सी के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, तो ये मूवमेंट जो है वो नटेशन मूवमेंट कहलाती है। और दूसरी मूवमेंट जो हमने पढ़ी थी वो है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें प्लांट्स के टू डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ग्रोथ रेशियो होती है। मीन प्लांट्स के अपर पार्ट में जो है वो ग्रोथ रेशियो अगर ग्रोथ फास्टर होती है तो वो एपिनास्टिक कहलाती है, और अगर उसके लोअर पार्ट में ग्रोथ फास्टर होती है तो वो हाइपोनास्टिक कहलाती है। ठीक है, और जो सेकंड मूवमेंट थी वो टर्गर मूवमेंट थी। ये टर्गर मूवमेंट ड्यू टू दी टर्जिडिटी होती है। मीन कि ये जो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्लांट में कि ये इसके अंदर जो है वो टर्गर सेल है, मीन कि इसमें वाटर जो है वो कम्प्लीटली फिल है सेल के अंदर, जबकि यहाँ पर जबकि लीफलेट जो क्लोज हो रही हैं तो ये क्या है, टर्जिडिटी लॉस होने की वजह से है। मीन कि वो सेल जो कि मुकम्मल टर्जिट होते हैं, जब उन्हें टच किया जाता है, लीफ को टच किया जाता है तो उसमें से वाटर लॉस हो जाता है और टर्जिडिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो करते हैं। तो एक मूवमेंट जो है वो टर्गर मूवमेंट भी कहलाती है, जो कि टर्जिडिटी की वजह से होती है। पैराटोनिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि पैराटोनिक मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से है। ये भी प्रीवियस लेक्चर का ही रिव्यू है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि पैराटोनिक मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो रही है, और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइट भी हो सकते हैं, टेम्परेचर, वाटर, केमिकल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इस फैक्टर की वजह से प्लांट जो है वो मूव करता है। अब पैराटोनिक मूवमेंट की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट में मैंने आपको ट्रॉपिज्म की भी 5 काइंड्स बताई हैं। ये काइंड्स ऑफ ट्रॉपिज्म आप देख रहे हैं, एक है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ तक अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट डाउन दी पैराटोनिक मूवमेंट में ट्रॉपिक मूवमेंट को डिस्क्राइब करें, तो आपने ये ट्रॉपिक मूवमेंट की 5 टाइप डिस्क्राइब करनी है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसमें डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन नहीं होती, डायरेक्शन का नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन या किस से जो है वो प्लांट मूव करेगा,
बट नास्टिक मूवमेंट में भी पेटल्स का खुलना और बंद होना ये भी एक तरह की मूवमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेटल्स जो हैं जब ओपन होते हैं और पेटल्स जब क्लोज होते हैं तो ये एक तरह की मूवमेंट है। इसी तरह से लीव जब दिन के वक्त खुलते हैं और रात के वक्त बंद होते हैं, ये भी एक तरह की मूवमेंट है। अब ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी 5 टाइप्स की हैं। नंबर 1 फोटोनास्टिक, नंबर 2 थर्मोनास्टिक, हेप्टोनास्टिक, सेस्मोनास्टिक एंड निक्टिनास्टिक। अब हम इसको फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। फोटोनास्टिक मूवमेंट, टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट की जो फर्स्ट टाइप है वो फोटोनास्टिक है। फोटो मीन लाइट। ये फोटोनास्टिक मूवमेंट जो है ये ड्यू टू लाइट हो रही है। बट यहाँ पर फर्क ये है कि जो पहले हमने फोटोट्रॉपिज्म में पढ़ा था कि लाइट के टूवर्ड प्लांट मूव कर रहा है, बट यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी की वजह से प्लांट मूव कर रहा है। लाइट इंटेंसिटी क्या है कि प्लांट जो है जब उस वक्त खुलते हैं जब लाइट को वो बेयर कर सकें। अगर ज़्यादा लाइट होगी, प्लांट उसको बेयर कर सकेंगे तो ओपन होंगे। अगर प्लांट लाइट को बेयर नहीं कर सकते तो वो ओपन नहीं होंगे, वो क्लोज ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो लाइट इंटेंसिटी की वजह से हो रही है। कुछ प्लांट्स लाइट को बेयर कर सकते हैं, कुछ प्लांट लाइट को बेयर नहीं कर सकते। मीन की डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट्स होती हैं। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की तो प्लांट जो है वो उसको बेयर कर लेंगे तो वो ओपन हो जाएंगे। अगर वो उनको बेयर नहीं कर सकते ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट को तो वो क्लोज ही रहेंगे। तो ये मूवमेंट जो है वो नास्टिक मूवमेंट कहलाती है। ये एग्जाम्पल ऑक्सैलस में देखा गया है। और ये वाला भी एक फ्लावर है जिस फ्लावर में आप देख रहे हैं कि इसमें पेटल्स जो हैं वो ओपन हैं और लाइट इंटेंसिटी की वजह से ये ओपन है। इन्होंने फोटोनास्टिक की तरह लाइट की तरफ रुख नहीं किया है, यानी कि किसी डायरेक्शन की तरफ रुख नहीं किया, बट कि लाइट इंटेंसिटी की वजह से ये खुल रहे हैं और लाइट इंटेंसिटी की वजह से ही ये क्लोज हो रहे हैं। नेक्स्ट है थर्मोनास्टिक। थर्म मीन हीट। थर्मोनास्टिक भी एक्चुअली फोटोनास्टिक से ही रिलेट करती है और उसी से ही ये रिलेट करती है। क्यों? क्योंकि जो हीट है उसका भी ताल्लुक लाइट से है, यानी कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ही हीट भी ज़्यादा होगी। तो ये प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करते हैं ड्यू टू दी टेम्परेचर, इज कॉल्ड थर्मोनास्टिक। अब जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है या हीट बहुत ज़्यादा है तो जो प्लांट हीट को बेयर कर रहे हैं वो जो है वो ओपन हो जाते हैं। जो प्लांट हीट को बेयर नहीं कर सकते तो वो फिर रात में ओपन होते हैं। ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये फ्लावर जो है वो दिन के वक्त लाइट इंटेंसिटी की वजह से खुले हुए हैं या फिर हीट की वजह से खुले हुए हैं। और ये देखें ये प्लांट जो है वो कुछ क्लोज्ड हैं। ये प्लांट जो है वो हीट को जो है वो बेयर नहीं कर सकते, इस वजह से क्लोज हो जाते हैं। तो थर्मोनास्टिक एक ऐसी मोमेंट है जिसमें प्लांट जो है वो हीट की वजह से फ्लावर ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है जो कि मूवमेंट शो करता है टेम्परेचर की वजह से, यानी कि उसके फ्लावर दिन के टाइम जो है वो खुलते हैं लाइट इंटेंसिटी की वजह से। अगर वो बेयर नहीं कर सकते तो फिर वो रात में खुलते हैं। ठीक है, हेप्टोनास्टिक मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट जो है वो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट है। इस मूवमेंट में जो है प्लांट जो है वो टच की वजह से ये मूवमेंट शो करता है। अब ये हेप्टोनास्टिक जो है वो थिग्मोनास्टिक से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला प्लांट, ये पिक्चर वीनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, ये प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप है। इस प्लांट पे जब कोई इंसेक्ट आके चिपकता है या इंसेक्ट आके टच करता है तो ये अपने लीव्स को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। ये हेप्टोनास्टिक मूवमेंट थिग्मोनास्टिक मूवमेंट से मुख्तलिफ है। बच्चे इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि थिग्मोनास्टिक मूवमेंट्स भी ड्यू टू टच हो रही थी और हेप्टोनास्टिक मूवमेंट भी ड्यू टू टच थी, तो इसमें क्या फ़र्क है। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट में प्लांट किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच करते हुए ही ग्रो करता है, वो कहलाती थी थिग्मोनास्टिक। बट हेप्टोनास्टिक में क्या है कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जाके प्लांट को टच करता है, लाइक इंसेक्ट जो है वो प्लांट को जाके टच करेंगे तो ये प्लांट जो है वो अपने लीफ को क्लोज कर लेता है, तो ये हेप्टोनास्टिक होती है। तो इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है कि एक जो है वो थिग्मोट्रॉपिज्म है और एक हेप्टोनास्टिक है। थिग्मोट्रॉपिज्म में प्लांट किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच करता है, जबकि हेप्टोनास्टिक मूवमेंट में कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई कीड़ा वगैरह जो प्लांट के करीब आता है तो वो जो है जब प्लांट को टच करता है तो उसमें लीफ क्लोज हो जाती हैं। ये मूवमेंट जो है वो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, 4-1 है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज शॉक मूवमेंट। इसको भी हम शॉक मूवमेंट कहते हैं। ये शॉक मूवमेंट भी किसी भी
पर्सन जब कोई भी प्लांट को टच करता है, फॉर एग्जांपल ये जो है टच मी नॉट है, इसको जब टच किया जाता है तो ये अपने लीफलेट्स को क्लोज कर लेते हैं, मीन कि ये शॉक में चले जाते हैं। ये मूवमेंट जो है वो शॉक मूवमेंट कहलाती है। जैसा कि टच मी नॉट के ये फ्लावर बिल्कुल देखें इस तरह से इसकी लीव्स ओपन हैं और जब इसको टच किया गया तो इसकी लीव्स जो है वो क्लोज हो गई। तो ये सिस्मोनास्टिक मूवमेंट जो है वो शॉक मूवमेंट कहलाती है। ये शॉक की वजह से होती है, यानी कि टच करने से, किसी भी ऑब्जेक्ट के टच करने से जो शॉक होता है या लीफ अपनी टर्जिडिटी लॉस कर देती हैं, उस वजह से सिस्मोनास्टिक मूवमेंट होती है। ठीक है, अब है निक्टिनास्टिक मूवमेंट। जो लास्ट मूवमेंट है वो है निक्टिनास्टिक मूवमेंट। ये निक्टिनास्टिक मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग मूवमेंट। इसको स्लीपिंग मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्लांट जो है वो रात के वक्त जो है वो स्लीपिंग मूड में चला जाता है, मीन अपने लीफलेट्स को क्लोज कर लेते हैं और बिल्कुल जो है ऐसे लग रहा है कि ये स्लीपिंग मूवमेंट इनकी शो हो रही है। ठीक है, तो अब ये निक्टिनास्टिक मूवमेंट में भी रात के वक्त प्लांट अपने टर्गर प्रेशर को लॉस कर देते हैं, टर्गर प्रेशर को ख़त्म कर देते हैं, टर्गर प्रेशर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से लीव जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं और दिन के वक्त ये लीव ओपन हो जाती हैं। और ये निक्टिनास्टिक मूवमेंट जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट में देखी गई है। लेग्यूमिनस प्लांट या बीन्स प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो फली वाले दरख्त होते हैं, फली जिसमें लगी होती है, जैसा कि इमली का प्लांट है, इमली का पौधा है या मटर का है, तो इनमें जो लेग्यूम लगा हुआ होता है, ऐसे प्लांट्स में निक्टिनास्टिक मूवमेंट देखी गई है, यानी कि स्लीपिंग मूवमेंट इसमें देखी गई है। तो ये जो है वो नास्टिक मूवमेंट की 5 टाइप थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नास्टिक मूवमेंट्स की को डिस्क्राइब करें तो आपने नास्टिक मूवमेंट की 5 टाइप लिखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिक मूवमेंट को डिस्क्राइब करें तो आपने ट्रॉपिक मूवमेंट की 5 टाइप्स लिखनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट मूवमेंट। अब प्लांट्स में भी हार्मोन्स बनते हैं, जिस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बींग्स में हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस तरह से भी प्लांट में हार्मोन्स शो होते हैं। अब ये हार्मोन्स जो हैं ये प्लांट्स की ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं। इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स 5 तरह के होते हैं: ऑक्सिन, जिबेरलिन, साइटोकाइनिन, ईथीन एंड एब्सिसिक एसिड। ये 5 टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं या फाइटो हार्मोन्स हैं, ये प्लांट की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, मीन कि ये प्लांट की ग्रोथ में ही हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस किया गया है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट के लिए हार्मोन्स का बताना इसलिए ज़रूरी है कि मूवमेंट जो है वो बगैर हार्मोन्स के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हार्मोन्स जो है वो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पहला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ये फोटोट्रॉपिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोटोट्रॉपिज्म मैंने आपको बताया था कि यानी कि जब प्लांट्स मूव टूवर्ड लाइट, इट इज़ नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। जब प्लांट की जो मूवमेंट हुई फोटोट्रॉपिज्म के दौरान, तो वो मूवमेंट भी ऑक्सिन की वजह से हुई, मीन कि उसके स्टेम में ऑक्सिन की प्रेजेंस थी। ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से वो प्लांट जो है वो टर्न किया था लाइट की तरफ। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सिन जो है वो जियोट्रॉपिज्म में भी हेल्प कर रही है, जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स में भी हेल्प कर रही है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट मैंने आपको बताई थी कि मूवमेंट टूवर्ड द अर्थ जो हो रही है वो जियोट्रॉपिक मूवमेंट है। वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म भी था और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी था। इस दोनों मूवमेंट में ऑक्सिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऑक्सिन की वजह से ही जो है वो जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट भी हुई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है ग्रोथ इनहिबिटर्स लाइक एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जिसको ग्रोथ इनहिबिटर्स भी कहते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या हैं? जो ग्रोथ को रोकते हैं। इनहिबिटर्स का मतलब रोकना। तो एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, अब ये एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन जो है ये दोनों साइड बाय साइड वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सिन जो है वो एपेक्स की ग्रोथ को या स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जबकि जिस पार्ट में एब्सिसिक एसिड होगा उस पार्ट में ग्रोथ जो है वो स्लो होगी या कम होगी, ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये थी कि जिस तरह से स्टेम जो है वो बढ़ता चला जा रहा था और रूट्स जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी, तो स्टेम में जो है वो स्टेम में जो है वो ऑक्सिन्स प्रेजेंट थे और इसी तरह से एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि नास्टिक मूवमेंट में देखा गया है। नास्टिक मूवमेंट में क्या थी? नास्टिक मूवमेंट में 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ग्रोथ रेशो थी। ठीक है, एक पार्ट में यानी कि अगर अपर पार्ट में ग्रोथ रेशो फास्टर है तो वहाँ पर ऑक्सिन प्रेजेंट है। अगर लोअर पार्ट में ग्रोथ नहीं हो रही या ग्रोथ स्टॉप है तो वहाँ पे एब्सिसिक एसिड मौजूद है जो कि ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, 4th वन है इसका एपिनास्टी इज ड्यू टू ऑक्सिन।
एक एपिनास्टिक मैंने आपको बताया था। एपिनास्टिक में ये था कि अगर प्लांट के अपर पार्ट में ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन की वजह से है। हाइपोनास्टिक में अगर ग्रोथ रेट जो है वो कम है या लोअर पार्ट में ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो वो जिबरेलिन की वजह से है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो एपिनास्टिक में हेल्पफुल हैं और जिबरेलिन जो है वो हाइपोनास्टिक मूवमेंट में हेल्पफुल है। तो ये रोल ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन जो है वो शॉर्टली पूछा जा सकता है, इसका शॉर्ट आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको आज ये मूवमेंट इन प्लांट का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इस चैप्टर्स के सारे टॉपिक मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।